कैसा है बड़े लोग, तुम लोगों ने कभी न कभी अंतिम संस्कार देखेला होगा, पर आज मैं तुम्हारे को ऐसे अंतिम संस्कार के बारे में रूबरू कराने जा रहा हूँ जो तुम लोगों ने सोचेला भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। अंतिम संस्कार मनुष्य से जुड़ेला आखिरी सांसारिक रिवाज माना जाता है। सभी देशों में मनुष्य का अंतिम संस्कार उसके जाति, धर्म और उसके रीति रिवाजों को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से मनुष्य के शव को जलाकर उसे मोक्ष प्राप्त कर दिया जाता है, तो मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग शव को दफना के मोक्ष प्राप्त करवाते हैं। पर अपन की दुनिया में ऐसे ऐसे विचारों के परंपराएं देखने को मिलती है जिसे जान के तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जैसे कहीं पे कुछ लोग अपने प्रियजनों के शव को उनको बार बार खोद कर निकालते हैं और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर गिद्धड़ों को खिला देते हैं। तुम्हारे को अपन की बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा, पर ये 100% सच है बिड़ू। पहले जो बोला था ना, ये बहुत खतरनाक रिवाज है। धरती पे मदागास्कर नाम का एक जगह है। वहाँ के लोगन की अंतिम संस्कार वाली परंपरा का नाम फाम दिहाना है। और इसमें ऐसा झोल होता है ना, वो लोग मृतक को दफना दे तो है, पर कुछ साल बाद शव के परिजन शव को बाहर निकाल के उन अवशेषों को साफ कपड़े में लपेटते हैं। और ये जो झोल मेल है वो लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, बोले तो नाच गाने के साथ। और हर 7 साल बाद इसको अंजाम दे के इस फंक्शन को सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे ही चीन और फिलीपींस जैसे देशों में कई जगहों पे मनुष्य की मौत के बाद उन लोगों के शव को दफनाया नहीं जाता, बल्कि ताबूत में रख के ऊंचे ऊंचे चट्टानों पर टांग दिया जाता है। इसके पीछे का कारण ये लोग ऐसा मानते हैं कि इससे मृतक की आत्मा डायरेक्टली स्वर्ग में पहुंच जाती है और वह शव कीटों पक्षियों से सुरक्षित रहता है। ऐसे और 2-3 अंतिम संस्कार के परंपराओं के बारे में भी जान लो यारो। पापुआ मिनी नाम का एक जगह है जहाँ पे अंगा नामक जनजाति के लोग वहाँ पर स्टे करता है, जिसमें ऐसा मगजमारी होता है कि वो लोग मृतक के शव को पूरा नहीं बल्कि थोड़ा सा जलाता है और उस अध जले शव को मम्मी बनाकर उसे पहाड़ों पर हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इसके पीछे ये लोग ऐसा मानते हैं कि वो शव पहाड़ियों से उस गांव पर हमेशा अपनी नज़र बनाए रखता है। अगला वाला परंपरा बहुत ही मज़ेदार लगा अपन को, आओ तुम भी जान लो। घाना नामक जगह है जहाँ पे क्रिश्चियन फ्यूनरल नाम से दिलचस्प परंपरा मौजूद है, जिसमें उस मृतक के पेशे और उसके ज़िंदगी के आधार पर कॉफिन चुना जाता है। जैसे अगर मरने वाला कोई मछुआरा हो तो उसे नाव जैसे कॉफिन में दफन किया जाता है, और अगर बिजनेसमैन हो तो उसे BMW जैसी कॉफिन में रख के दफनाया जाता है। और माना जाता है कि ये परंपरा वहाँ पे 60 साल पहले से चली आ रही है। आगे जाने से पहले तुम लोगों ने अपन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर दो भाई लोग। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपन तुम्हारे वास्ते लाता रहेगा। और सुनो, एक जगह है क्रिप्टो नाम का, जहाँ पे कोई इंसान की मौत हो जाती है तो उसके बॉडी को 12 दिनों तक घर में ही रखा जाता है, और जब सभी परिजन उसके दर्शन कर लेता है तो उसे कब्र में दफना दिया जाता है। और उसी के कुछ महीनों के बाद उसी कब्र को खोद के उसमें से उसकी खोपड़ी को निकाल के साफ किया जाता है और उसके दोस्तों और रिश्तेदारों के दर्शन के लिए रखा जाता है। इसके पीछे उन लोगों का यह मानना है कि वो मरा हुआ आदमी भगवान नका से मिल जाता है, जिसको ये वीडियो जानता भी नहीं। तुम लोग जानते क्या? कमेंट में बताओ। अब लास्ट वाले परंपरा के बारे में भी जान लो भाई लोग। तुम लोग तिब्बत के बारे में जानता होगा, जो कि चीन में मौजूद है। उधर में ना बौद्ध समुदाय में किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उस शव को छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें गिद्धों को खिला दिया जाता है, जो कि ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है, जिसे नियंगमा परंपरा के नाम से जाना जाता है। और इन लोगों के ऐसा करने के पीछे का कारण ये है कि उस इंसान के शव को अगर गिद्ध खा लेते हैं तो उनकी उड़ान के साथ में उस इंसान की भी आत्मा स्वर्ग में पहुंच जाती है। इन सभी अंतिम संस्कार के परंपराओं में से कौन सी परंपरा तुम लोगों को अच्छी लगी कमेंट में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना।